हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन रहेगा वो आज हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक डाइपोल ले लेते हैं। मान लेते हमारे पास एक डाइपोल है, यहां पर है नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पे और यहां पर पॉइंट बी पे है पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल की जो लेंथ है वो है 2a। डाइपोल लेंथ ये है मिड पॉइंट डाइपोल का। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का a और पॉजिटिव चार्ज से भी डिस्टेंस कितना होगा a। ये एक्सिस है, इसी एक्सिस को हम एक्सटेंड करते हैं। इस एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेते हैं P। यहां पे हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर टेस्ट चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? तो मान लेते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R। मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इसका R। लेट अस कंसीडर an electric dipole such that minus q is charge at point A। point A पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, प्लस क्यू क्या है चार्ज एट पॉइंट B। 2a क्या है लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 2a। q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज एट पॉइंट p। पॉइंट p पे टेस्ट चार्ज कितना है q नॉट। और r क्या है डिस्टेंस between O and P means midpoint of the electric dipole और जो point of observation है हमारा P, उनके बीच डिस्टेंस कितना है R। सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। नाउ ड्यू टू प्लस Q charge the electric field intensity at P is क्या होगी E1 लिख लेते हैं हम इसको, मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं E1 इज इक्वल टू हमने लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहां पर Q कितना है प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस कितना है BP स्क्वायर। डायरेक्टेड और ये इसकी डायरेक्शन क्या है डायरेक्टेड अलोंग आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत है आउटवर्ड, तो ये होगी अलोंग BP। E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट VP। VP किसके बराबर है देखिए, VP जो है वो है OP माइनस OB और OP कितना है R, OB क्या है A। तो VP क्या हो जाएगा R माइनस A स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ड्यू टू माइनस Q चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P is मैग्नीट्यूड में हम लिख रहे हैं E2 will be equal to
नेगेटिव चार्ज लेना था, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। Q/4πε0 और डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, AP स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, मीन्स डायरेक्टेड अलोंग PA। This implies E2 is equal to Q/4πε0 AP। AP किसके बराबर है, AP है OA प्लस OP के बराबर। OP क्या है R और OA क्या है A, तो यहां पे क्या लिखेंगे R प्लस A होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है आउटवर्ड। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है टेस्ट चार्ज के ज्यादा पास है, इसलिए E1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E2, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो टेस्ट चार्ज से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इस पे कम असर पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा असर पड़ेगा। इसका मतलब E1 ज्यादा है, E2 कम है। अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 उसमें से क्या निकालेंगे, जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2। बोर्ड को रब कर लेता हूं मैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या होगी, E एक्सेल लिख लेते हैं, विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड में पुट करेंगे, क्या आएगा, E एक्सेल इज इक्वल टू Q/4πε0 R माइनस A होल स्क्वायर माइनस Q/4πε0 R प्लस A होल स्क्वायर। हमने E1 की जगह ये लिख लिया Q/4πε0 R माइनस A का होल स्क्वायर, और E2 की जगह क्या लिखा, Q/4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर। अभी यहां पे ये फैक्टर कॉमन है, Q/4πε0 दोनों टर्म्स में है, ये यहां भी है यहां भी है। अब यहां पे क्या रह जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, E एक्सेल इज इक्वल टू Q/4πε0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B इज इक्वल A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वो रब करना पड़ेगा। E एक्सेल इज इक्वल टू Q/4πε0। अब यहां पे देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। इसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे एक्सपेंशन, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। E एक्सेल will be equal to Q/4πε0 R square plus A square minus 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, क्योंकि माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का भी होल स्क्वायर।
अब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर प्लस 2ar और प्लस 2ar कितना हो जाएगा 4ar। E एक्सल विल बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar इज इक्वल टू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, E एक्सल will be equal to 2aq into 2a, यहां से यह है q तो यही है, और यहां पे क्या बचेगा 2r, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में है क्या 4aqr, तो अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 to 4 aqr, ये भी वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। लेकिन ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। हम जानते हैं कि p वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q इंटू 2a वेक्टर, तो यहां पे भी हम 2aq की जगह हम क्या लिख सकते हैं p वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, यूजिंग 5 and 4 यहां पे यूज करेंगे तो क्या आएगा E एक्सल, ये वेक्टर में आ जाएगा 2 और P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें स्पेशल केस यूज करते हैं हम, इफ observation point is at very large distance than the half of the dipole length, then हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू r स्क्वायर, मींस a को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू r, देन तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी E एक्सल इज इक्वल टू 2 और p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं E एक्सल इज इक्वल टू 2 और p वेक्टर, और यहां पे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सल पॉइंट इज इक्वल टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपने याद रखना है, और यहां से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे के डिस्टेंस पे, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी इक्वेशन से ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगी, आउटवर्ड आएगी। तो ये आपने याद भी रखना है, ये केवल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये याद रखने दे आर इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ and your family members, and please stay at home. Thank you.